अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशन धारक है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। सरकार के द्वारा पेंशन से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे करोड़ों पेंशन धारकों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। पहले जहां पेंशन पाने के लिए अलग अलग प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता थी और बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब सरकार इन नियमों में बदलाव करके कुछ बड़ी राहत देने जा रही है, ताकि सभी पेंशन धारक बिना किसी परेशानी के आसानी से इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनप्रिया जी के चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार के उस बड़े बदलाव के बारे में जिससे आप सभी पेंशन धारक आसानी से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी हालत में आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। क्या क्या है ये बदलाव, पूरी जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक जरूर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद की पेंशन ना रुके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जौनप्रिया जीके को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सरकार के उन सभी नियमों और आदेशों और योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके अधिकारों और आपके जीवन को और आसान बनाती है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। दोस्तों, अब तक पेंशन धारकों को हर महीने किसी न किसी कारण से बैंक, पंचायत, सीएससी सेंटर या दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी केवाईसी के लिए तो कभी जीवन प्रमाण पत्र के लिए। लेकिन सरकार द्वारा किए गए नए बदलावों के बाद अब बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि अब किसी भी तकनीकी कारण से आपकी पेंशन नहीं रोकी गई है जाएगी। पेंशन समय पर सीधे आपके खाते में पहुंचेगी। यह जानकारी स्वयं सामाजिक कल्याण मंत्री के बयान के अनुसार दी गई है। पहले छोटे छोटे कारणों से पेंशन रोक दी जाती थी, अब उसे दोबारा शुरू कराने के लिए बुजुर्गों को काफ़ी परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले सरकार द्वारा एक समय सीमा तय की गई थी जिसके अंदर जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करना अनिवार्य था, लेकिन अब यह समय सीमा हटा दी गई है। यानी अब आप जब चाहे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। हालांकि जितना जल्दी आप यह काम करवा लेंगे उतना ही सरकार के लिए प्रक्रिया आसान होगी और आपको भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां तक केवाईसी की बात है तो आज भी जरूरी है। सरकार समय समय पर केवाईसी इसलिए करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन सही व्यक्ति के मिल रही है या फिर नहीं। कई बार मोबाइल नंबर बदल जाता है, आधार से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे में केवाईसी से सरकार का डेटा अपडेट रहता है। इसलिए जब भी सरकार द्वारा केवाईसी का नोटिस आए उसे जरूर पूरा करें। अब बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र की। जीवन प्रमाण पत्र हर 12 महीने में एक बार जमा करना अनिवार्य है। पहले 2021 में इसे लेकर सख्ती की गई थी, लेकिन अब इसे हर साल मांगा जाएगा। अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवा लें। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। अब तक लगभग 70 लाख से अधिक लाभार्थियों का जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी सफलतापूर्वक सत्यापित किया जा चुका है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि उनकी पेंशन आगे कभी भी बंद नहीं होगी। सरकार हर साल जीवन प्रमाण पत्र इसलिए मांगती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लाभार्थी जीवित है और सही व्यक्ति को ही पेंशन मिल रही है। सरकार बुजुर्गों की परेशानी को समझते हुए अब सुविधाएं घर तक पहुंचा रही है। अब हर महीने गांव-गांव में पंचायत या प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां जीवन प्रमाण पत्र बनवाना पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए आपको 1 रुपये भी देना नहीं होगा। अगर कोई पेंशन धारक शिविर तक पहुंचने में असमर्थ है तो सरकारी कर्मचारी स्वयं उनके घर जाकर पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह सुविधा फिलहाल दिल्ली और कुछ बड़े शहरों में लागू है, लेकिन बिहार और अन्य राज्यों में जल्द लागू की जाएगी। बहुत से लोगों को उंगलियों के निशान काम नहीं करते, खासकर खेतों में काम करने वाले बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट घिस जाते हैं। ऐसे में अब आंखों की पहचान यानी कि आई वेरिफिकेशन के जरिए भी पहचान की जाएगी और अगर किसी तकनीकी कारण से सत्यापन नहीं हो पाता है तो भी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। अब सीएससी सेंटर पर
भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि बुजुर्गों को इधर उधर भटकना ना पड़े। अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या पंचायत शिविर में जाकर आप आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र और केवाईसी करवा सकते हैं। यह सारी जानकारी एक तरह से पेंशन धारकों के लिए सुरक्षा कवच है, चाहे वह वृद्ध पुरुष हो या वृद्ध महिला हो, विधवा हो या दिव्यांगजन। इन्हीं वर्गों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार समय समय पर नियमों में बदलाव कर उनके जीवन को आसान बनाने की कोशिश करती है। दिव्यांगजनों के लिए भी सरकार एक बड़ी सौगात लेकर आई है। इस साल 27,000 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी जा रही है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए उद्यमी योजना के तहत 2 से 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है, जिसमें 50% अनुदान होता है। शिक्षा और अवकाश को लेकर भी नई पहल की गई है। अब 6 विशेष विद्यालय संचालित हैं और अब 9 प्रमंडलों में नए आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। हर विद्यालय 500 बेड की क्षमता वाला होगा, जहां रहने, खाने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था होगी। अब आपको बैंक, साइबर कैफे और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ये सभी सुविधाएं आपके गांव और आपके घर तक पहुंचाने जा रही है। बस आपको केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र समय पर पूरा करते रहना है। तो दोस्तों, आज की इस अपडेट में हमने आपको बताया कि अब किसी भी तकनीकी कारण से आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। हर 12 महीने में जीवन प्रमाण पत्र जरूरी है, केवाईसी समय समय पर करानी होगी और ये सभी सुविधाएं पंचायत कैंप, सीएससी सेंटर या घर बैठे निःशुल्क उपलब्ध होगी। इसी तरह की सही और सटीक जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप चैनल जौनप्रिय जी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाइए आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।